कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान प्रथम अध्याय। आज का टॉपिक है हमारा पादपों में कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम रूप से कायिक जनन कृत्रिम कायिक जनन कहलाता है। मानव द्वारा इस प्रकार का जनन करवाकर अधिक संख्या में पौधों को प्राप्त किया जाता है या वांछित पादपों को प्राप्त किया जाता है। उपयुक्त अच्छे गुणों वाले पादपों को प्राप्त किया जाता है। कृत्रिम कायिक जनन है वो 3 प्रकार से करवाया जाता है। पहला हमारे पास जो तरीका है वो कर्तन है, और कर्तन को 2 प्रकार से करवाते हैं। स्तंभ कर्तन, स्टेम को लगाते हैं, तने को लगाते हैं। दूसरा है रूट कटिंग, इसमें रूट के द्वारा नया पादप तैयार करते हैं। दूसरा जो तरीका है हमारे पास दाब लगाना, लेयरिंग, परत। लेयर का मतलब होता है परत, लेयरिंग दाब लगाना। 2 तरीके हैं, एक टिल्ला दाब है माउंट लेयरिंग एंड वाई दाब एयर लेयरिंग या गुट्टी विधि। तीसरा जो तरीका है रोपण। रोपण है वो ग्राफ्ट कई तरीकों से करवाई जाती है। ग्राफ्टिंग, जीवी रोपण बताएंगे किस प्रकार से, फज्जर रोपण, वेज ग्राफ्टिंग, बट ग्राफ्टिंग, कलिका रोपण एंड क्राउन ग्राफ्टिंग, क्रीट रोपण या मुकुट। तो हमारे पास जो पहला जो तरीका है कटिंग, कर्तन। कर्तन के अंदर पहला है स्टेम कटिंग। कर्तन के अंदर स्टेम, ये पहला है स्टेम कर्तन, स्टेम कटिंग, स्तंभ कर्तन, स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग के अंदर पादप की शाखा को ले, शाखा को कितनी बड़ी शाखा ले सकते हैं, 20 से 30 सेंटीमीटर की शाखा ले सकते हैं, और इसको भूमि में, नम भूमि में रोपित कर देते हैं और इससे नया पादप बन जाएगा। लेकिन इसमें कई बातों का ध्यान में रखा जाता है। जो हमने भाग लिया है स्टेम कटिंग वाला, उसमें कि कितनी मोटाई का होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखा जाता है, और कितना लंबाई का होना चाहिए। जैसे बताया गया है 20 से 30 सेंटीमीटर लंबाई का। अन्य जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं वो भी ध्यान में रखी जाती है। मूल पादप जिससे हम इस कटिंग को ले रहे हैं उसकी आयु को ध्यान में रखा जाता है। तो ये जो कुछ कारक है इसको जो प्रभावित करते हैं, इनको ध्यान में रखते हुए ही हम उस पादप की शाखा का चुनाव करते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जो शाखा ली है, इस शाखा को हमने, जैसे ये शाखा ली है हमारे पास, ये स्टेम का कोई भाग है और इस भाग में हम इसको ट्रीट करते हैं, इसको उपचारित करते हैं, एक हार्मोन द्वारा उपचारित करते हैं, उसका नाम है IBA, इंडोर ब्यूटारिक एसिड। ये रूट इनिशिएटिंग हार्मोन होता है। ये जड़ों को प्रेरित करता है और जड़ें शीघ्रता से एराइज होती है, इसलिए इसका उपयोग स्टेम कटिंग के अंदर करते हैं। नए पादप हमें जल्दी प्राप्त हो जाते हैं, स्टेम कटिंग। दूसरा है रूट कटिंग। रूट के अंदर किसी पादप की रूट को कट कर लिया जाता है। जैसे ये पादप है और इस पादप की ये रूट है, और इस रूट के इस भाग को कट करके भूमि में ऊर्ध्व स्थिति के अंदर रोपित कर देते हैं, ऊर्ध्व स्थिति में रोपित कर देते हैं। तो यहाँ पर जो शीर्ष भाग है इससे कलिकाएं प्रस्फुटित हो जाएगी और नया पादप बन जाएगा, इससे। तो रूट कटिंग किसके अंदर होती है, तो स्टेम कटिंग किसके अंदर, जैसे गन्ना है, अंगूर है, गुलाब है, उसमें स्टेम कटिंग हो जाती है।
और मूल कर्तन है वो नींबू अमरूद है, सेब है, इसके अंदर रूट से भी हम नया पादप तैयार कर सकते हैं, जड़ से भी नया पादप तैयार कर सकते हैं। दूसरी विधि है दाब लगाना। दाब लगाने के अंदर सबसे पहला है वो हमारे पास टीला दाब है। दूसरी जो विधि है हमारे पास वो है दाब लगाना। और दाब लगाने में सबसे पहला है टीला दाब, माउंट लेयरिंग। माउंट लेयरिंग क्या होता है कि किसी कोई पादप है और उस पादप की जो लचीली शाखाएं हैं, जो छोटा पादप होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए, ऊंचा वृक्ष नहीं होना चाहिए, उसकी शाखा, ऐसे पादप की शाखाएं हैं वो जमीन को छू लेनी चाहिए। इस प्रकार से हमारे पास इस भाग को हमने क्या किया, जमीन में दबा दिया है। और जमीन में दबाने के बाद कुछ भाग जो शीर्ष भाग था शाखा का वो ऊपर हवा में रख दिया। अब यहाँ मिट्टी में दबाया हुआ है ये भाग, और यहाँ पर हम नमी तो रखेंगे, नम भाग है ये मिट्टी के अंदर। यहाँ से जड़ें अराइज हो जाएंगी कुछ दिनों के अंदर, और हम इसको फिर पीछे से कट कर देंगे और इसको अलग भूमि यहीं पर रोपित कर सकते हैं, अलग रोपित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से नया पादप तैयार हो गया हमारे पास, किसके द्वारा, जमीन में रोपित करने से। ऐसे ये विधि है टीला दाब विधि है। लेयरिंग जो विधि है टीला दाब है वो माउंट लेयरिंग है, वो ऐसे पादपों के लिए उपयुक्त है जिनकी शाखाएं लचीली होती है और जो नीचे वृक्ष होते हैं या नीचे झाड़ी नुमा पादप होते हैं उनके लिए उपयुक्त विधि है। जैसे चमेली है उसकी शाखाएं नीचे आसानी से आ जाती है, मोगरा है इसकी शाखाएं आसानी से नीचे आ जाती हैं, तो चमेली मोगरा के लिए उपयुक्त विधि है टीला दाब। और लेयरिंग की जो दूसरा मेथड है वो है ऊंचे वृक्षों के लिए उपयोगी। ऊंचे वृक्ष, लेयरिंग का दूसरा मेथड जिसको हम कहते हैं वायु दाब, वायु दाब या एयर लेयरिंग, वायु दाब या गुट्टी भी बोलते हैं इसको, एयर लेयरिंग। क्या होता है एयर लेयरिंग के अंदर, हम किसी ऐसे पादप का चुनाव करेंगे जिसकी शाखाएं नीचे तो है ही, ऊपर है शाखाएं, तो एक शाखा का चुनाव करते हैं जिससे हमें नया पादप तैयार करना है। उस शाखा को जहां पर हमें गुट्टी बनानी है वहां से इसकी छाल को छील लेते हैं। छाल को छील लिया, छीलने के बाद यहाँ पर कॉटन लगा सकते हैं, यदि कॉटन नहीं है तो यहाँ मोस लगा सकते हैं या बारीक सूखी घास को लगाया जा सकता है। और इसको मिट्टी या फिर मिट्टी या फिर गोबर से ढक देते हैं और इसके ऊपर कपड़ा या पॉलीथीन बांध देते हैं, कपड़ा या पॉलीथीन। अब इस भाग को कहेंगे गुट्टी, धागे से बांध दिया जाता है। अब क्या करेंगे, इसको नम बनाए रखेंगे, और नम बनाए रखने के लिए हमारे पास थोड़ा सा एक अल्टरनेट उपयोग है। तो इस प्रकार से हम कोई इस प्रकार का पात्र लेंगे जिसको हम ऊपर, यहाँ ऊपर वाली शाखाओं पर, गुट्टी के ऊपर वाली शाखाओं पर लटका सके, और इसको यहाँ से बांध देंगे ऊपर वाली शाखा से, और इसमें पानी भर देंगे। पहले से ही इसमें एक छेद होगा, छेद में से रस्सी टाइट, बारीक छेद, छोटा छेद होना चाहिए, और एक रस्सी जो छेद में से जल्दी पानी ना आने दे, ऐसी रस्सी को हम यहाँ लपेट देंगे, गांठ लगाकर इसके अंदर रस्सी के एक सिरे पर दूसरे सिरे से पिरो कर इसको बाहर निकाल लेंगे, और इसके ऊपर हम बांध देंगे इस रस्सी को। पानी धीरे धीरे रस्सी के सहारे रिस कर आता रहेगा और इसको नम बनाए रखेगा, गुट्टी को नम बनाए रखेगा, और कुछ ही दिनों में इससे जड़ें अराइज हो जाएगी
और जड़ें अराइज होने के बाद यहाँ से नया पादप तैयार हो जाएगा। हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे और अन्य भाग पर रोपित कर देंगे। इस प्रकार एयर रेलिंग एक ऊंचे वृक्षों के लिए जिनसे हमें नया पादप प्राप्त करना है उनके लिए एक अच्छी विधि है। तीसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो मेथड है वो थोड़ा सा इनसे अलग है। ग्राफ्ट करना, रोपण, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, कोई एक पादप है उसके ऊपर वांछित पादप को जिसके गुण हमें चाहिए उसको रोपित कर देते हैं। वांछित, डिजायरेबल, जो हमें चाहिए, जिसके गुणों को हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं, ऐसे पादप को दूसरे पादप के ऊपर ग्राफ्ट करते हैं। तो हमारे पास दो पादप हो गए। यहाँ पर दो पादप कौन से, एक जिस पर हमें ग्राफ्ट करना है वो पादप, यानी ऊपर से हमने इसके तने को काट दिया है और इसके ऊपर ये रूटेड है, ये पहले से स्थापित पादप है, रूटेड है, जड़ वाला पादप है, ये रूटेड है और इसको हमने काट दिया है। और अब क्या करेंगे, इसके ऊपर दूसरा पादप लगाएंगे, दूसरे पादप का भाग ग्राफ्ट करेंगे, इसके ऊपर रोपित करेंगे इसके ऊपर। तो ये वांछित पादप है, वांछित पादप भाग, वांछित पादप भाग है, इसी के गुण हमें चाहिए और इसको ग्रो कहां करवाना है, इसके ऊपर ग्रो करवाना है। तो हम इस वांछित पादप भाग को कहेंगे कलम। ये कलम है, कलम, सियोन, SCION, सियोन। और ये जो पादप भाग रूटेड है, स्थापित है ऑलरेडी, इसको कहेंगे स्कंद। ये स्कंद है। स्टॉक, ये स्टॉक है। दोनों को इस प्रकार से ग्राफ्ट करते हैं, मिलाते हैं, इस प्रकार से इनको जोड़ते हैं कि दोनों के जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो मिल जाए। दोनों के जो वैस्कुलर कैम्बियम यदि मिल गए तो फिर इनके रस शेप आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा और इससे, इस भाग से पिलिकाएं प्रस्फुटित होगी और ये नया पादप बन जाएगा। कोशिका विभाजन है वो, कोशिका विभाजन द्वारा दोनों के ऊतकों का मिलान हो जाएगा, ऊतक मिल जाएंगे। दोनों के मिलने से फिर ऊपर वाला पादप है वो वांछित पादप है, वो नए पादप के रूप में ग्रो करेगा और हमें इस प्रकार का पादप प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्कंद और ये कल, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसी के पार्ट कौन कौन से हैं, किस प्रकार से करते हैं। पहला है हमारे पास जीबी रोपण या जीव्यारोपण, इसको कहते हैं टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि जो कलम है और जो स्टोक है, स्कंद है, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। दोनों का जो व्यास है वो समान होना चाहिए, दोनों का समान व्यास के होने चाहिए। अब इनके अंदर हम इनको चीरा लगाते हैं। किस प्रकार से चीरा लगाएंगे, देखिए इस पादप भाग को ऐसे चीरा लगाएंगे। ये क्या है, कलम है, सियोन एंड स्टॉक, स्कंद, चीरा लगाया, ये कट। इसी प्रकार का एक ओब्लिक कट इसके यहां लगाएंगे। चलो ओब्लिक कट लगा लेते हैं इसके, ये लगा दिया इस प्रकार से ओब्लिक कट।
अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें दोनों में वी आकार का कट लगाएंगे, ऐसे। वी आकार का कट लगा देंगे। इसमें भी लगा देंगे। यानी कि ये जो पार्ट है इसके कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। ऊपर वाला जो पार्ट कलम का जो कट वाला पार्ट है वो स्कंद के कॉम्प्लीमेंट्री पूरक होना चाहिए, तभी दोनों के उत्कों का सही मिलान होगा। इसमें इस प्रकार से वी आकार का चीरा। अब दोनों को जोड़ देंगे और धागे से कसकर बांध देंगे। तो इस प्रकार का हमारे पास इस प्रकार की स्ट्रक्चर आ जाएगी। ये हमने दोनों भागों को जोड़ दिया और इसके आपने अब इनको धागे से या रस्सी से कस कर बांध देते हैं और कोशिका वृद्धि होने के बाद यहाँ पर शाखाएं प्रस्फुटित हो जाएगी कलम से और इससे ही नया पादप तैयार हो जाएगा। कलम और स्कंद जीव विरूपण है। दूसरा है हमारे पास ग्राफ्टिंग का दूसरा तरीका है, वो है वेज ग्राफ्टिंग, या इसको कह सकते हैं हम वेज ग्राफ्टिंग। वेज आकार में कट लगाते हैं। वेज वेज का मतलब होता है थोड़ा आगे से इस प्रकार से कुल्हाड़ी दर से तिरछा, जैसे कुल्हाड़ी ऊपर से मोटी होती है ना वैसे, और नीचे से वो धारदार होती है, उसी प्रकार से वेज फच्चर जिसको बोलते हैं, फच्चर होता ना, फच्चर ग्राफ्टिंग, फच्चर रोपण, फच्चर इस प्रकार की है, देखिए ऐसा आगे से वेज टाइप, वेज ग्राफ्टिंग। इसमें भी क्या होता है कि जो कलम है और जो स्कंद है दोनों का व्यास समान होना चाहिए। ये हमारे पास कलम है और ये स्कंद है, दोनों का व्यास समान है। अब दोनों को इस प्रकार से कट करते हैं, देखिए ऐसे और ऐसे करते हैं, इसको वेज बनाते हैं। और जो स्कंद है इसके अंदर हम वी आकार का चीरा लगा, ऐसा चीरा लगा देंगे, वी आकार का चीरा लगा देंगे, इसको यहां इस पर। अब दोनों को जोड़ देंगे, मिला देंगे, तो हमारे पास इस प्रकार की आकृति आ जाएगी। दोनों का सही उत्तक मिलान हो जाएगा और इससे फिर कलम से नया पादप तैयार हो जाएगा और इसको कसकर बांध देते ताकि इसमें एरिएशन या एयर ना जा पाए, ये भाग है वो सूख ना जाए, कसकर बांध दिया जाता है। नम कपड़े से लपेट कर कसकर बांध सकते हैं हम। नेक्स्ट जो होता है वो है तीसरा क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग मुकुट रोपण। अब मुकुट रोपण में क्या होता है कि जो कलम है, कलम का व्यास कम होता है और स्कंद का व्यास अधिक होता है। स्कंद का व्यास अधिक होता है। अब
कई कलम एक ही स्कंद पर रोपित की जाती है, कई कलम। और कलम को हम फिर किस प्रकार से वेज टाइप में कट करते हैं, वेज टाइप में कट करते हैं। ये कलम है, ये कलम है, और बहुत सारे कलम स्कंद पर, एक मोटे स्कंद पर रोपित कर दी जाती है। इस प्रकार से ये स्कंद है और इस स्कंद पर कई कलमें रोपित कर दी। ये जैसे ये कलम रोपित कर दी हमने, एक कलम और रोपित कर दूं इस प्रकार से, और यहां पर हम इस प्रकार से एक कलम और रोपित। तो इसका अर्थ ये हो गया कि वेज टाइप में हमने इसको कलम को काटा है और वी आकार के चीरे किसमें लगाते हैं, वी आकार के चीरे लगाते हैं स्कंद के अंदर। तो एक मोटे स्कंद पर कई पतली पतली कलम लगाई जाती है, तो वो एक क्राउन की तरह लगती है, इसलिए इसको क्राउन रोपण या फिर किरीट रोपण भी कहते हैं। मुकुट, मुकुट टाइप लग रहा है, इसलिए मुकुट रोपण हो गया। चौथा हो गया कलिका रोपण, कलिका रोपण। कलिका रोपण के अंदर जो कलम है वो कलिका, क्या होती है, कलिका। एक कलिका किसी वांछित पादप की कलिका को लेते हैं जिसके गुण हम चाहते हैं, डिजायरेबल प्लांट के वांछित पादप की कलिका लेते हैं और कलिका को बारक सहित लेते हैं। इस प्रकार से ये कलिका है। ये कलिका है और इस कलिका को हम कैसे बारक, ये बारक है छाल से, यानी जो जैसे किसी ब्लेड से या फिर उसकी छोटी प्रस्फुटित हो रही न्यू अराइजिंग कलिका को लिया जाता है और किसी स्कंद, किसी पादप जाति की स्कंद पर टी आकार का चीरा लगाती हैं और इस टी आकार के चीरे के अंदर इस प्रकार से कलम को स्थापित कर देते हैं। ये कलम स्थापित हो गया और ये और इसको फिर धागे से बांध दे। ध्यान रहे कि धागे से बांधते समय जो कलिका है उसको, उसका जो भाग है वो प्रेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि दबाव के कारण कलिका है वो नष्ट हो सकती है, क्योंकि बहुत छोटी होती है, डेलिकेटेड है। इसलिए अब क्या होगा कि यहाँ पर इस कंद में, यहाँ पर इस कलिका की शाखाएं, ये कलिका है, ये शाखा बनेगी और ये शाखा बनेगी, तो इससे जो इस शाखा पर जो भी लक्षण होंगे वो उसी के लक्षण होंगे जहां से हमने